घर में शाम की हल्की रोशनी फैली हुई थी। बच्चे अपनी किताबों में व्यस्त थे और अनाया रसोई में हल्का सा खाना तैयार कर रही थी। अचानक राघव कमरे में आया, हाथ में एक लिफाफा लिए। यह क्या है? अनाया ने पूछा, आंखों में हल्की जिज्ञासा। राघव ने थोड़ा झिझकते हुए लिफाफा दिया। अनाया ने खोला और देखा, ये बच्चों के स्कूल से आने वाला एक सर्टिफिकेट और पुरस्कारों का पैकेट था। विवान और आरव ने कुछ गतिविधियों में हिस्सा लिया था और उनके नाम स्कूल ने सराहना भेजी थी। अरे वाह! अनाया ने बच्चों को गले लगाते हुए कहा, तुम्हारे स्कूल ने तुम्हारे लिए ये भेजा है। मैं तो गर्व से फूली नहीं समा रही। राघव ने दूर खड़े होकर देखा। वो मुस्कुरा नहीं पाया, पर उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। अनाया ने महसूस किया कि यह उसकी भावनाओं का पहला संकेत था। वो अब धीरे धीरे अपने भीतर की नरमी दिखा रहा था। तभी बच्चों ने राघव को अपने स्कूल प्रोजेक्ट्स दिखाए। अनाया भी उनके पास गई और तीनों ने मिलकर शाम बिताए। लेकिन तभी दरवाजे की घंटी बजी। अनाया और राघव दोनों चौंक गए। दरवाजे पर खड़ी थी एक महिला, जिसकी मुस्कान में कुछ अजीब और छिपा हुआ था। हेलो, मुझे माफ करना, मैं अनाया साई हूँ। मैं विवान की टीचर हूँ और आज कुछ जरूरी दस्तावेज घर पर छोड़ना था। उम्मीद है मैंने गलत समय नहीं चुना। राघव ने हल्की चिंता से देखा। अनाया ने अंदर बुलाया, लेकिन राघव के चेहरे पर उस चिंता की झलक थी। महिला ने दस्तावेज दिए और देखते ही अनायास राघव की ओर इशारा किया, आप पिता हैं। बच्चों के बारे में मैंने बहुत सुना है। वे बहुत प्रतिभाशाली हैं। अनाया ने देखा कि राघव ने जवाब में केवल सिर हिलाया, लेकिन उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। महिला ने दस्तावेज रख दिए और जाते हुए कहा, शायद हम जल्द ही स्कूल में मिलेंगे। जैसे ही वह चली गई, अनाया ने राघव की ओर देखा। उसकी आंखों में थोड़ी बेचैनी थी। कुछ हुआ? उसने पूछा। राघव ने धीमी आवाज में कहा, कुछ नहीं, बस स्कूल से ऐसी महिलाएं आती हैं जो बहुत खुली और सहज होती हैं। मुझे थोड़ा अजीब लगा। अनाया ने धीरे से उसकी पीठ पर हाथ रखा। राघव, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। मैं समझती हूँ कि तुम्हारे लिए ये सब नया है, लेकिन हम साथ हैं। राघव ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसने सच में महसूस किया कि वो अनाया के भरोसे और उसकी समझ के बिना यह सफ़र नहीं कर सकता। बच्चों ने अचानक दोनों की बातचीत सुनी और बड़े मासूम अंदाज में कहा, मम्मी, पापा, आप दोनों क्यों नहीं हंसते? हम सब खुश हैं, आप भी खुश हो जाइए। अनाया ने हंसते हुए राघव का हाथ पकड़ लिया। देखो, बच्चे भी कह रहे हैं। राघव ने पहली बार बिना झिझक के मुस्कान दी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक हल्का सा डर भी था। वह जानता था कि घर की खामोशी अब धीरे धीरे टूट रही है और साथ ही नई चुनौतियां भी आने वाली हैं। अगली सुबह, जब अनाया बच्चों को स्कूल छोड़ रही थी, राघव ने पीछे से कहा, अनाया, आज शाम को हम सभी मिलकर एक छोटा सा आउटिंग करेंगे। बस तुम्हें तैयार रहना है। अनाया ने मुस्कुराया, लेकिन तभी उसके फोन पर एक अनजाना संदेश आया। मैं जानता हूँ कि राघव आपकी मदद करता है, पर सच तुम्हें अभी पता नहीं। सतर्क रहो। अनाया ठिठकी। उसने तुरंत राघव की तरफ देखा। राघव बस शांत था, पर उसके चेहरे पर हल्की गंभीरता झलक रही थी। उस पल अनाया समझ गई, अब उनकी जिंदगी में सिर्फ प्यार और नज़दीकियां ही नहीं, बल्कि कुछ छिपे हुए रहस्य और ट्विस्ट भी आने वाले हैं। सवेरे की हल्की धूप कमरे में छन रही थी। अनाया बच्चों को तैयार कर रही थी, लेकिन उसका मन अभी भी रात के संदेश में उलझा हुआ था। हर बार उसका फोन बजता, वह डर के मिश्रित उत्सुकता से देखती। राघव ने यह महसूस किया कि अनाया परेशान है। उसने नजदीक आते हुए पूछा, अनाया, तुम परेशान क्यों लग रही हो? अनाया ने तुरंत मुस्कराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ थोड़ी कमज़ोर थी। कुछ नहीं, बस काम का तनाव। राघव ने उसकी आंखों में देखा। उसके भीतर की बेचैनी स्पष्ट थी। वह जानता था कि अनाया कुछ छुपा रही है। राघव ने धीरे से कहा, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, है न? मैं जानना चाहता हूँ। हम साथ हैं, याद है? अनाया थोड़ी देर चुप रही। दिल की धड़कन तेज हो रही थी। फिर उसने धीरे से बताया, कल रात एक अनजाना संदेश आया।
इसमें लिखा था कि मुझे सतर्क रहना चाहिए और इसमें राघव का जिक्र था। राघव के चेहरे पर गंभीरता बढ़ गई। वह जानता था कि अब यह मामला सिर्फ उनके प्यार का नहीं बल्कि किसी बाहरी व्यक्ति की छेड़छाड़ का भी है। अनाया, मैं इसे देखूंगा, तुम चिंता मत करो, हम मिलकर इसका हल निकालेंगे, राघव ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। अनाया ने उसकी ओर देखा। उसके भीतर हल्की उम्मीद और भरोसा जागा। पहली बार उसे महसूस हुआ कि राघव सिर्फ दूर से ही नहीं बल्कि उसके हर डर और चिंता में उसके साथ है। बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद अनाया और राघव वापस घर आए। तभी राघव ने कहा, अनाया, आज शाम को हम पार्क नहीं बल्कि सीधे मेरे पुराने दोस्त से मिलने जा रहे हैं। वह तुम्हारे लिए भी मददगार साबित हो सकता है। अनाया थोड़ी हैरान हुई लेकिन उसकी दिलचस्पी जाग गई। वो कौन है? राघव मुस्कुराया पर उसका चेहरा गंभीर था। बस एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ रहस्यों को सुलझा सकता है। बाकी देखना शाम को। शाम आते ही राघव ने अनाया और बच्चों को कार में बैठाया। रास्ते भर अनाया ने राघव से कई बार ये पूछने की कोशिश की कि दोस्त कौन है, लेकिन राघव ने केवल मुस्कुराकर कहा, थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। जब वे एक पुराने लेकिन आलीशान बंगले के सामने रुके, अनाया की नज़रों में हल्की जिज्ञासा और चिंता दोनों चमक रही थीं। बंगले के अंदर एक आदमी खड़ा था, उसकी आंखों में अनुभव और गहरी समझ थी। राघव ने अनाया का हाथ पकड़ते हुए कहा, अनाया, ये है शौर्य। वो हमारे बच्चों और हमारे लिए सही सलाह और सुरक्षा देने में मदद करेंगे। अनाया ने हल्की दहशत महसूस की, लेकिन शौर्य की नज़रों में एक भरोसेमंद गर्माहट भी थी। बच्चों ने तुरंत खेल की ओर ध्यान दिया और अनाया ने शौर्य से धीरे धीरे बात शुरू की। शौर्य ने समझाया कि राघव के परिवार के आसपास कुछ लोग हैं जो उनकी खुशियों को बाधित करना चाहते हैं और संदेश उसी की तरफ इशारा कर रहा है। अनाया को पहली बार एहसास हुआ कि सिर्फ प्यार और नज़दीकियां ही नहीं बल्कि उन्हें सुरक्षा और सतर्कता के लिए भी कदम उठाने होंगे। राघव ने अनाया की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि दृढ़ता और प्यार दोनों थे। उसने धीरे से कहा, अनाया, हम साथ हैं। कोई भी मुश्किल हमें अलग नहीं कर सकती और तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अनाया ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार महसूस किया कि इस खामोश, गंभीर आदमी के भीतर एक गहरी नज़दीकी और सुरक्षा की भावना है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। शाम की हल्की हवा में, बच्चों की हंसी और पार्क की दूर की रोशनी के बीच अनाया ने धीरे से सोचा, शायद अब हमारा सफ़र सिर्फ प्यार और समझ का ही नहीं बल्कि साहस और सुरक्षा का भी सफ़र बनने वाला है। और यही वह ट्विस्ट है जो हमें और करीब लाएगा। रात का सन्नाटा फिर से घर में उतर चुका था। बच्चे सो चुके थे, लेकिन इस बार अनाया और राघव दोनों जाग रहे थे। कमरे की हल्की रोशनी में राघव लैपटॉप पर कुछ ईमेल्स देख रहा था और अनाया उसके सामने बैठी थी। उसका चेहरा गंभीर था। राघव, उसने धीमी आवाज में कहा। राघव ने नजरें उठाईं। वो संदेश और शौर्य ने जो बातें कहीं, क्या तुम पहले से जानते थे कि कोई हमें परेशान करने वाला है? राघव कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखों में गहरी सोच थी। फिर उसने कहा, हाँ, मुझे अंदाजा था। ऑफिस में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरी तरक्की से जलते हैं। लेकिन जब ये सब घर तक आ जाए तो ये सिर्फ मेरा नहीं, हमारा मामला बन जाता है। अनाया के होंठ कांपे। तो अब क्या हमारी शांति छिन जाएगी? राघव ने उसकी तरफ झुककर उसका हाथ थाम लिया। नहीं, जब तक मैं हूँ, कोई तुम्हें और बच्चों को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। यह मेरा वादा है। उसके शब्दों ने अनाया के भीतर एक अजीब सी शक्ति भर दी। उसका दिल पहली बार इतने गहराई से महसूस कर रहा था कि यह रिश्ता सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि सुरक्षा और प्रेम की ढाल भी है। लेकिन उसी रात, जब सब सो गए, अनाया का फोन फिर से बजा। इस बार संदेश और भी चौंकाने वाला था। राघव वो नहीं है जो तुम समझ रही हो। उसके अतीत का सच जानोगी तो तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। अनाया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत फोन छुपा दिया ताकि राघव न देख पाए, लेकिन उसके भीतर सवालों का तूफान उठ चुका था। अगली सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ते समय अनाया पूरे रास्ते खामोश रही।
राघव ने नोटिस किया और पूछा, कुछ सोच रही हो? अनाया ने जबरदस्ती मुस्कुरा दिया, नहीं, बस थकान है। पर उसके मन में लगातार वही सवाल गूंज रहा था, राघव का अतीत, आखिर उसमें ऐसा क्या है जो कोई मुझे बताना चाहता है। शाम को शौर्य दोबारा आया। उसने बच्चों को गिफ्ट्स दिए और राघव के साथ थोड़ी देर अलग में बात की। अनाया दूर से देख रही थी। राघव और शौर्य के बीच की फुसफुसाहट ने उसकी बेचैनी और बढ़ा दी। क्यों मुझे नहीं बताते? क्यों मुझे दूर रखा जा रहा है? वह सोच रही थी। रात को जब बच्चे सो गए, अनाया ने हिम्मत जुटाकर राघव से पूछा, क्या तुम्हारे अतीत में कुछ ऐसा है जो मुझे जानना चाहिए? राघव चौंका। उसकी आंखों में हल्की घबराहट झलक गई, लेकिन अगले ही पल उसने संयम से कहा, अनाया, सब सही समय पर बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना जान लो कि तुम्हें और बच्चों को सुरक्षित रखना मेरी पहली जिम्मेदारी है। अनाया ने उसके शब्दों पर भरोसा करने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में वह रहस्यमयी संदेश गहरे घाव की तरह चुभ गया। उसी वक्त खिड़की पर अचानक हल्की आहट हुई। अनाया का दिल उछल पड़ा। उसने तुरंत राघव की तरफ देखा। राघव ने खिड़की खोली, लेकिन बाहर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरे में सन्नाटा। उस पल अनाया को समझ आया कि उनका संघर्ष अब और गहरा होने वाला है। उसने मन ही मन ठान लिया, चाहे राघव का अतीत कितना भी भारी क्यों न हो, मैं सच जानकर ही रहूंगी, क्योंकि यही सच हमारे रिश्ते की नींव तय करेगा। राघव खिड़की से लौटकर आया और उसके पास बैठ गया। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन उसके हाथों की पकड़ मजबूत। अनाया ने पहली बार बिना झिझक उसके कंधे पर सिर रख दिया। उनके बीच एक अनकहा वादा गूंज रहा था। अब ये रिश्ता सिर्फ फर्ज या जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रेम, रहस्य और संघर्ष का संगम बनने वाला है।